नमस्कार जी। आज हम कर्म और भाग्य पर आधारित एक कहानी की चर्चा करते हैं। एक चाट वाला था। वो बहुत मिलनसार था, बहुत समझदार भी था। वो चाट बनाते बनाते खूब बातें करता रहता था। जो भी ग्राहक आता उसको बड़े अच्छे से संबोधित करके अटेंड करता। सबको ऐसे लगता कि जैसे वो उसकी इंतजार कर रहा था। एक बार एक सज्जन उस दुकान पे चाट खाने के लिए पहुंचे और अक्सर जाया भी करते थे। तो उन्होंने उस दिन कहा, भाई तुम बड़ी देर लगाते हो, खूब गप्पे लगाते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो जाती है। उसने कहा, भाई साहब, बाबूजी, क्या है दुनिया में रह जाएगा, यही दो मुंगे बोल, हंस खेल लो, आपस में बात कर लो और जिंदगी का गुजरान कर लो, यही तो जिंदगी है, हंस बोल के बिता ले। तो वो चाट वाला किसी और से कर्म और भाग्य पे बात कर रहा था। कहते मैंने भी पूछ लिया कि बताओ कर्म और भाग्य में कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो हंसा और बोला, कुछ लोग तो अपने कर्म पे ही इतराते रहते हैं कि मैंने ये किया ऐसे हो गया, और कुछ लोग अपने भाग्य पे इतराते हैं कि मेरे भाग्य में ये था, देखो मेरे को मिल गया। कर्म को सहलाना, भाग्य पे इतराना, दोनों चीजें सही है, पर दोनों साथ साथ होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन की नैया अच्छी चलती है। उसने मेरे से पूछा, बाबूजी आपका बैंक में लॉकर है क्या? मैंने कहा हाँ। कहता बैंक जाते हो तो एक चाबी से खुल जाता है या दो से? मैंने कहा दो से। तो कहते यदि आप पहले चाबी लगाओ और बैंक मैनेजर बाद में लगाए तो लॉकर खुल जाता है? मैंने कहा नहीं, पहले बैंक मैनेजर को लगानी पड़ती है, फिर मैं लगाता हूँ। तो उसने हंस के कहा, देखो इस संसार में हम सब कर्म योगी हैं, भगवान भाग्य विधाता है। बैंक में हम कर्म योगी बन के जाते हैं और बैंक मैनेजर हमारा भगवान कहलाता है। इसी तरह से दोनों की चाबी लगने पे लॉकर खुलता है। बैंक मैनेजर यदि चाबी लगाता रह जाए और आप चाबी ना लगाओ तो वो नहीं खुलेगा। इसी तरह भगवान हमारा भाग्य विधाता तो चाबी लगाता ही है और लगाता रहता है, पर यदि हम नीचे अपने परिश्रम की चाबी नहीं लगाते, अपने अच्छे कर्म नहीं करते, सुगंधित कर्मों से अपने जीवन को नहीं महकाते, तो हमारा भाग्य का दरवाजा, हमारी किस्मत का दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए बाबूजी, अपनी चाबी तो लगाते रहना, और भगवान तो भाग्य विधाता है, वो तो अपनी चाबी लगाता ही रहता है। ये ना हो कभी वो चाबी लगा रहा हो और आप चाबी ना लगाओ तो आपका किस्मत का दरवाजा ना खुल पाए। कितनी प्यारी सी बात एक साधारण वार्तालाप में हमको सुनने को मिली। इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपने लक्ष्य से दूर रहकर ना रहे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म हमेशा करते रहें और प्रभु कृपा पाकर सफलता को प्राप्त करें। छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको साझा करिए। धन्यवाद। ओम।